हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट पोएम हॉर्नबिल बुक का ए फोटोग्राफ रिटन बाय शार्ली टॉल्सन। तो चलिए देखते हैं। कहने में तो ये एक छोटा सा पोएम है, लेकिन इस पोएम में जो इसका जो इनर मीनिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए पढ़ के देखते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। ए फोटोग्राफ। सबसे पहले पोएटेस क्या कहते हैं देखिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो सबसे पहले पोएटेस हमको बोल रहे हैं कि देर वॉज ए कार्डबोर्ड। हियर कार्डबोर्ड रेफर्स टू ए फोटो, ए फोटोग्राफ, ए पिक्चर। ओके, सो पोएट इज टेलिंग दैट this cardboard shows me how it was when the two girl cousin, there was two girl cousin went paddling. Paddling का मतलब क्या होता है? Walking in bare feet, खाली पैरों से चलना। ठीक है। After that, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो दोनों जो कजिन थे, गर्ल कजिन्स थे, वो क्या कर रहे थे? वो इस फोटो में मेरे मदर के हैंड को पकड़ी हुई थी। हाँ, एंड शी द बिग गर्ल, हियर बिग गर्ल रेफर्स टू आवर पोएटिस मदर। ओके, सम 12 years or so, हर एज वाज 12 years or so इन दिस पिक्चर। पोएटिस के मदर का एज था 12 years or so इन दिस पिक्चर। एंड वो दो गर्ल कजन जो थे वो पोएटिस के मदर के हाथ को पकड़े हुए थे। समझ में आया ना? उसके बाद देखते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। तो उस पिक्चर में कितने लोग थे? 1 2 3, और उसके साथ कैमरे के उस पार एक अंकल भी था। तो टोटल फोर कैरेक्टर्स आर देयर। ओके, सो क्या बोल रहे? ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। व्हाई इट इज टेलिंग थ्रू देयर हेयर? एज बिकॉज इन सी साइड, actually as I told you, paddling, walking in bare feet, that means they were walking in bare feet in the beach side. Okay, in the sea side, that means in beach. So in the beach you all know that वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी wind होती है। विंड की वजह से उन लोगों का जो बाल था वो बिखरे हुए थे। उन लोगों के बाल उन लोगों के फेस में आ रही थी। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। दे वर स्माइलिंग टू द अंकल, टू द कैमरा। ओके, एंड कैमरे के उस पर कौन था? एक अंकल भी था। तो देयर वर टोटल 4 कैरेक्टर्स। ए स्वीट फेस माई मदर्स, that was before I was born. So in this line our poetess is telling that before her birth her mother's face was very sweet. That means in this picture, according to this picture, she is telling. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो देखिए ये क्या बोला जा रहा है, इस लाइन को जरा अच्छे से समझना। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस। देखिए सी जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ये साल भर साल ऐसा ही रहता है, ये कभी चेंज ही नहीं होता है। लेकिन क्या चेंज होता है? हम इंसान, ह्यूमन बींग्स आर वी कैन नॉट अलाइव इन दिस वर्ल्ड फॉर ए long period of time. We are here in this world, we are here for a short period of time. कुछ ही दिनों के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। That is why it is telling that and the sea which appears to have changeless, जो sea होता है वो तो changeless रहता है, वो क्या कर रहा है? Washed their terribly transient feet. यहाँ पे terribly transient feet, transient का मतलब होता है lasting for a short period of time. बहुत ही कम समय के लिए हम ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में रहते हैं। तो दैट इज वाई इन दिस लाइन, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इट इज टेलिंग दैट ह्यूमन बींग्स तो इस दुनिया में बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, लेकिन जो सी होता है वो साल भर साल रहता ही रहता है और सेम ऐसे ही रहता है। ठीक है, सो समझ में आया? ट्रांजिएंट का मतलब
आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फीट को बोला जा रहा है ट्रांजिएंट। बाद में हम लिटरेरी डिवाइस भी डिस्कस करेंगे, बट नाउ वी हैव टू फिनिश द पोएम। सी नेक्स्ट पैरा, इट इज टेलिंग some 20 or 30 years later she would laugh at the snapshot। इस फोटो के 20 और 30 years later मदर क्या करती थी, पोएटेस के मदर इस फोटो के सामने जाती थी और उसको देखती थी और वो हंसती थी। और हंस के क्या बोलती थी, देखिए, सी बेटी एंड डॉली। सो दैट टू गर्ल कजन्स, देयर नेम वेर बेटी एंड डॉली। एंड ऑल्सो शी वुड से दैट एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो बेटी एंड डॉली हमको कैसे बीच की ड्रेस पहन के वहां पे लेके गई थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। सो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। यहां पे क्या बोला गया है, देखिए, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। यर हर रेफर्स टू आवर पोएटेस मदर। पोएटेस के माँ का जो माँ के लिए वो पास्ट था, दैट सी हॉलीडे। द सी हॉलीडे वॉज आवर पोएटेस मदर्स पास्ट, बट माइन, हियर माइन रेफर्स टू आवर पोएटेस। ओके, माइन इज हर लाफ्टर। हियर हर रेफर्स टू पोएटेस मदर। तो पोएटेस के लिए क्या था पास्ट, पोएटेस के लिए पास्ट था उनके मदर की हंसी, और उनके मदर के लिए पास्ट क्या था, दैट सी हॉलीडे। समझ में आया ना? मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। यहां पे बोला गया है कि जो सी हॉलीडे था वो पोएटेस के मदर के लिए पास्ट था। और अगेन इट इज, एंड देन इट इज टेलिंग माइन इज हर लाफ्टर। हियर माइन रेफर्स टू आवर पोएटेस। पोएटेस के लिए पास्ट क्या था, उनके मम्मी का हंसी। ठीक है, बोथ रे विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और दोनों ही क्या था, जो पोएट के मदर के लिए जो पास्ट क्या था हॉलीडे, और पोएटेस के लिए क्या था, उनके मम्मी का हंसी। दोनों ही क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, बहुत ही, जब अब आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद कुछ हासिल करते हैं और जो इजीली आपसे चला जाता है, ठीक है, जो लॉस होता है, इजीली आपका लॉस हो जाता है, उसको यहां पे बोला जा रहा है कि लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मतलब बहुत ही मेहनत करना, उसके बाद इजीली, ईज मतलब क्या है, इजीली उसको खो देना, लॉस। ठीक है, समझ में आया ना? बाद में हम लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करेंगे। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। पोएटेस के मदर इस दुनिया में नहीं रहे, लगभग कितने साल हुए, लगभग बोला जा रहा है कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। दैट मीन्स इन द पिक्चर में पोएटेस की मम्मी का एज जितना था उतना साल लगभग हो चुका है कि पोएटेस के मदर इस दुनिया में नहीं रहे। दैट मीन्स इट वॉज 12 years और सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो लगभग 12 साल हो गए कि पोएटेस के मदर गुजर गए। उसके बाद देखिए, and of these circumstance there is nothing to say all, it silences। इन circumstance में पोएटेस कोई भी बात बोलना नहीं चाहती है। हाँ, that is what it is telling, and of this circumstance there is nothing to say at all। कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। it silences that only I want to be silent। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पोएम खत्म होता है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। वी विल डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच शायद आप लोगों को मालूम है क्या है फिगर ऑफ स्पीच। जो हम ऑर्नामेंट बोलते हैं, जस्ट गर्ल्स आर यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स फॉर ब्यूटिफिकेशन। सेम आवर any poet or poetess, they used to use this figure of speech as an ornament. This is the ornament of poem writing. Okay, so चलिए देखते हैं। In the first para you can see see in this part this is called alliteration. Third line, 1 2 3 4th line, my mother, my mother.
This is called alliteration. So what is alliteration? Alliteration is that when two consecutive words is starting with same consonant sound. देखिए यहाँ पे my mother, m is a consonant, so ये consonant से शुरू हुआ, that is why it is telling alliteration. When two consecutive word is starting with same consonant sound, then it is called alliteration. So इसको बोला जाता है alliteration. Then we can see stood still. You can see that stood still, S sound is repeating. This is also alliteration. Throw there, th. You can see that this is also alliteration. The sound is repeating here. That is why it is called alliteration. My mother, you can see here. This is also alliteration. Then you can see here in this part terribly transient feet. यहाँ पे transient जो है, this is epithet. Epithet मतलब क्या होता है? जब कभी adjective use किया जाता है, that is called epithet. ओके यहाँ पे feet को describe किया जाए, कैसा feet था? transient feet था, ठीक है, that is epithet. Next you can see here yes, there is labored ease of laws. Labored का मतलब क्या होता है? Labored का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, और ease का मतलब क्या होता है? Easily. ठीक है, तो ये दोनों opposite word है. When two consecutive words are opposite, then it is called oxymoron. Remember, this is called oxymoron. And another thing is that is enjambment. देखिए यहाँ पे enjambment क्या होता है? enjambment that means continuous writing without any punctuation mark. ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन खत्म हुआ, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. सेकंड लाइन यहाँ पे खत्म होता है, फर्स्ट लाइन यहाँ पे खत्म होता है, सेकंड लाइन यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. थर्ड लाइन यहाँ पे खत्म होता है, देयर इज ऑल्सो नो पंक्चुएशन मार्क. फोर्थ लाइन यहाँ पे खत्म होता है, देयर इज ऑल्सो नो पंक्चुएशन मार्क, एंड एट द लास्ट देयर इज ए पंक्चुएशन मार्क. दिस इज full stop. Okay, so this is called enjambment, continuous writing without any punctuation mark. You can see in this thing in your book. Okay, next at the last line, in the last line you can see silences. Here S sound is repeating. As I told you, when two consecutive words are starting with same consonant sound, then it is called alliteration. So this is also a alliteration. S sound is repeating here. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन डालना मत भूलिए. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को. और अनदर थिंग इज दैट अगर आपको लिटरेरी डिवाइस और फिगर स्पीच के बारे में सेपरेट से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना मत भूलिएगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.